हेलो स्टूडेंट, आज आप सीख रहे हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन सेकंड रूल। आप सेकंड रूल आपने फर्स्ट रूल अगर नहीं देखा है तो आप फर्स्ट रूल देख लीजिए। मैंने बताया था फर्स्ट रूल में एक नाउन या एक नाउन की कंपेयर दूसरे नाउन से होती है या एक नाउन की कंपेयर एक प्रोनाउन से होती है, तब वो फर्स्ट रूल फॉलो करते हैं। आज ये सेकंड रूल की बात हो रही है, यानी रूल सेकंड। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, आप एक एग्जाम्पल देखिए, आपको समझ में आएगा। नो अदर बॉय इन दिस क्लास इज एज टॉल एज राम। देखिए, नो अदर बॉय, ऐसा कोई लड़का नहीं है इस क्लास में इज एज टॉल, जो इतना लंबा हो जितना राम। ठीक है, तब इस रूल में हमको ये पता होना चाहिए कि एक नाउन की कंपेयर पूरे ग्रुप से की जा रही है। स्कूल में जितने भी बच्चे हैं उनसे की जा रही है। वहां पर पहले नियम में एक नाउन की कंपेयर दूसरे नाउन से की जाती थी, केवल वो सिमिलर थे, लेकिन यहाँ पर एक नाउन की कंपेयर पूरे ग्रुप से की जा रही है। तो यहाँ पर ये सेकंड रूल्स आपका होता है ये। और इसमें जैसे लिखा हुआ है, यदि पीडी का मतलब पॉजिटिव डिग्री, यदि पॉजिटिव डिग्री का भाग हमारा नो अदर से स्टार्ट हो। देखिए, आप नो अदर से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट से नो अदर से हो रहा है। ठीक है, स्टार्ट हो तो सीडी बनाते समय जब कॉम्पिटिटिव डिग्री बनाएंगे तो इसके बाद देन, और देन के बाद एनी अदर का प्रयोग करेंगे। देन के बाद एनी अदर आना है इसमें। जबकि क्या होता है, एसडी, और एसडी जब बनाएंगे यानी सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे इसकी, तो हम एडजेक्टिव, जो डिग्री होती है हमारी एडजेक्टिव होती है, उससे पहले दा का प्रयोग हमको करना है। जैसे आप एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझेंगे। आप देखिए, जैसे नो अदर बॉय, ऐसा कोई लड़का नहीं है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है इसमें, यानी सिंटेक्स पोर्शन में आपको कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक दे देगा। आपको कह देगा नो अदर बॉयज, इसमें बॉयज एस लगा देगा, तो यहाँ पर रॉन्ग। ये नो अदर से स्टार्ट होगा तो यहाँ पर सिमिलर होता है नाउन, याद रखना है आपके लिए। और कहीं यहाँ पर आर कर देगा तब भी ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो हमारा नो अदर बॉय, ऐसा कोई लड़का नहीं है क्लास में जो इतना लंबा हो जितना राम। ठीक है, यानी राम की अगर लंबाई 6 फीट 7 इंच है, ठीक है, ये मान लीजिए, ये हाइट है, मान लीजिए 6 फीट 7 इंच का है ये। यस, तो 6 फीट 7 इंच का है, ऐसे मान लीजिए। तो इन क्लास में ऐसा कोई लड़का नहीं है, जितने लड़के हमारे ये हैं सब ये हैं, ठीक है, ये सब लड़के हैं, लेकिन यहाँ पर जो राम की लंबाई है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, राम की लंबाई सबसे ज्यादा है, तो इसमें क्लास में कोई ऐसा लड़का नहीं है जो राम की तरह लंबा। तो निश्चित रूप से कि राम की लंबाई ज्यादा है। तो हमको जब बनाएंगे इस पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाएंगे तो उसमें हमको राम की लंबाई ज्यादा रखनी है, ये याद रखना। ठीक है, अब देखो नो अदर से स्टार्ट हो रहा है, बात निगेटिव तो वैसे ही नो अदर से स्टार्ट हो रहा है, इसमें नॉट की आवश्यकता है, नॉट आवश्यकता नहीं है। जब नो अदर से स्टार्ट हो नेगेटिव वाक्य है तो हमको राम से ही इसका स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम इसकी सीडी बना रहे हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है, पीडी, और पीडी की बनाएंगे सीडी। अब इसकी सीडी बनाएंगे तो राम से ही स्टार्ट करेंगे, राम। ये सारा पोर्शन आप छोड़ दीजिए, ठीक है, अभी मत लगाइए। राम, और राम के बाद आपको लगाना है इज, राम इज, और सीडी में ये तो पॉजिटिव की चीजें हैं हमारी, ये को हटा देंगे हम। ठीक है, तो टॉल की क्या होगी, टॉलर, और टॉलर के बाद लगाएंगे देन, और देन के बाद मैंने बात बताया था, देन के बाद क्या है, एनी अदर का प्रयोग करते हैं। देन के बाद आप एनी अदर लगा दीजिए, एनी अदर। ठीक है, अब हमारा जो पोर्शन बचा हुआ है, जो हमने छोड़ा था अभी जो है, इसमें से ये केवल हटा दीजिए, या ऐसे मान लीजिए इसके नो के स्थान पर मैंने एनी लगा दिया, पूरा पोर्शन ऐसे ही आप जोड़ दीजिए। ठीक है, तो बस केवल नो के स्थान पर मैंने एनी लगा दिया, एनी अदर बॉय इन दिस क्लास। ठीक है,
इसमें लिखा है राम इज टॉलर, राम लंबा है देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, क्लास में जितने लड़के हैं उनकी अपेक्षा राम लंबा है। ठीक है, तो हमने क्या किया था, यहाँ से राम को उठाया था, यहाँ पर राम, और ये पोर्शन छोड़ दिया था कुछ समय के लिए, आप छोड़ दीजिए, मैंने छोड़ दिया, इज लगा दिया, इसके बाद ये डिग्री आ गई। ठीक है, कंपैरेटिव में ईयर लगाते हैं और देन लगाया, देन के बाद आप फिर यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, यानी नो के स्थान पे एनी लगा दीजिए, पूरा सेंटेंस हमारा यहाँ से ये पूरा हम नाउन उठा लेंगे। ठीक है, तो एनी अदर बॉय इन द क्लास, ये हमारा पूरा हमने उठा लिया, हमारी कंपैरेटिव डिग्री बन गई। जबकि हम सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, याद रखना राम से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, चाहे कंपैरेटिव बनाए चाहे सुपरलेटिव बनाए, हमको यहाँ से स्टार्ट करना है, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। देखिए यहाँ पर राम इज, अभी हमारी डिग्री है तो इससे पहले मैंने बताया दा का यूज कर दो, द टॉलेस्ट, TALLEST, टॉलेस्ट बॉय। ठीक है, यहाँ पर ये तो हमारी कंपैरेटिव की चीज होगी, इसको हटानी पड़ेगी हमारे लिए, ये तो टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, टॉलेस्ट बॉय इन दिस क्लास। ठीक, तो आपको केवल वही याद रखना, पेपर में याद रखना चाहिए, ये सुपरलेटिव डिग्री, ये हमारी क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, तो हमारी सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव बनाने को आ सकती है, यानी कंपैरेटिव से सुपरलेटिव भी आ सकती है, या कंपैरेटिव से पॉजिटिव भी आ सकती है, तो कैसे भी घुमा सकता है आपको, लेकिन आपको याद रखना है। आपको कैसे ही बता सकता है वो, क्या कोई भी डिग्री दे सकता है, बस आगे लिख के देगा आपको CD बनानी है, PD बनानी है, आपको ये दे देगा राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो आपको कह देगा इसकी PD बनाए, तो PD का नियम हमारा यही है, बस आपको एक चीज याद रखनी है केवल इसमें, अगर कोई बात नो अदर से स्टार्ट होता है तो कंपैरेटिव डिग्री में देन के बाद एनी अदर लगाते हैं, और जबकि सुपरलेटिव डिग्री में डिग्री से पहले दा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हमारे सेकेंड रूल में आता है। ठीक है, सेकेंड रूल में याद रखना वहां पर। ठीक है, भूल मत जाना। और भी देखो यहाँ पर, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, रोहन इज द क्लेवरेस्ट बॉय इन दिस फैमिली, इन दिस कॉलोनी। ठीक है, यहां पर रोहन इज द क्लेवरेस्ट बॉय, रोहन सबसे ज्यादा चालाक है इन दिस कॉलोनी, इस कॉलोनी में सबसे ज्यादा चालाक है, कोई इस लड़का नहीं है तो चालाक। ठीक है, अब बताइए ये कौन सी डिग्री है, डिग्री से पहले दा लगा है, इसका मतलब सुपरलेटिव डिग्री हमारी हो गई। अब इसकी हम पॉजिटिव भी बना सकते हैं और कंपैरेटिव बना सकते हैं। अगर हम इसकी CD बनाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, तो हमारी कैसी बनेगी, यानी रोहन सी बनेगी, तो रोहन इज, ये तो हमारी कंपैरेटिव चीज हटानी पड़ेगी हमें, क्लेवरर, देन लगा दीजिए क्लेवरर, और क्लेवर का तुरंत आना देन, और देन की मैंने बात बताया, क्या बताया था, एनी अदर, बस यहाँ पर एनी अदर, बाकी आपको ये जोड़ना है पूरा, बॉय इन दिस क्लास। ठीक है, जबकि आप इसकी पॉजिटिव बनाएंगे तो पॉजिटिव कैसे बननी है, यहाँ पर मैंने बताया था कि नो अदर यहाँ पे लिखा हुआ है, एनी अदर लिखा है, आप नो इसके अलावा नो लगा दो, एनी ये नो लगा दो, तो यहां से नो अदर बॉय, नो अदर बॉय इन दिस कॉलोनी, कॉलोनी है तो कॉलोनी लगाओ, COLONY, कॉलोनी, कॉलोनी, नो अदर बॉय इन दिस कॉलोनी, ऐसा कोई लड़का नहीं है इस कॉलोनी में। फिर आप इसके बाद हेल्पिंग वर्ब बनाएंगे, यहां पर एज क्लेवर, यहां पर क्लेवर आ जाएगा, एज क्लेवर एज रोहन, एज रोहन। तो आप इस तरह से बना सकते हैं, पॉजिटिव डिग्री बन गई हमारी, ये देन के बाद एनी अदर लगा है, कंपैरेटिव डिग्री बन गई, बल्कि ये डिग्री से पहले दा लगा है, तो ये हमारी
सुपरलेटिव डिग्री बन गई। इस तरह से आप सीख सकते हैं। इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है, बस आपको एक बार इसकी मतलब कंस्ट्रक्शन को या इस बार एक इमेज को इसको बना के रखना है कि हम सर ने बताया था सेकंड रूल्स में क्या आता है, और ये भी हमारा बात का जो नियम है वो भी हमको ढंग से समझना है कि अगर कोई बात नोदर से स्टार्ट होता है तो आप इमेज बनाना, एक इमेज बनाना आप जो है, यदि कोई वाक्य नोदर से स्टार्ट होता है तो उसकी जो कंपैरेटिव बनाते हैं तो कंपैरेटिव में देन के बाद एनी अदर लगाते हैं, जबकि सुपरलेटिव डिग्री में डिग्री से पहले दा का प्रयोग कर देते हैं। वही दूसरा नियम भी इसका और भी थर्ड नियम भी है, जिसमें अगर कोई डिग्री वेरी फ्यू से स्टार्ट होती है तो उसकी कंपैरेटिव बनाते हैं तो देन के बाद मैनी अदर का प्रयोग करते हैं, जबकि डिग्री हमारी सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द का प्रयोग करते हैं। तो उसका जो हमारी थर्ड रूल है और सेकंड रूल है, इसको हम बिल्कुल अलग ही रखेंगे, डिफरेंस रखेंगे। इसमें ऐसा नहीं है एक दूसरे के नियम को हम कंबाइन कर दें या भूल जाएं कि कौन सा थर्ड नियम है कौन सा सेकंड है। फर्स्ट नियम अपना अलग ही है, सेकंड नियम ये वाला हो गया, और थर्ड नियम इसका है वो भी आप पढ़ेंगे जल्द। थैंक यू वेरी मच।